अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अहमद सलमान। और हम वीडियो एडिटिंग के बारे में जो है वो देख रहे थे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो है वो बात की थी कि एडोब प्रीमियर प्रो और जो है आपके पास क्या कहते हैं उसे, विंड आर्ट, उसको कैसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से जो मकसद है जिसकी वजह से हम लोग वीडियो एडिटिंग के टूल्स यूज़ करते हैं और कौन कौन से टूल्स वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ होते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले तो आप लोगों ने एक चीज़ समझने की कोशिश करनी है कि वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग का हिस्सा नहीं है। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर तो आप इस पर्पस के लिए सीख रहे हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग का हिस्सा है और वीडियो एडिटिंग में सीखूंगा तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में एक और स्किल सीख लूंगा, तो इसका कोई फायदा नहीं है आपको, क्योंकि ये कोई ऐसी स्किल नहीं है जो कि आप समझ लें कि आपने सीख लिया और बस गुड टू गो है। इसके ऊपर बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी ग्रिप चाहिए वीडियो एडिटिंग करने में, क्योंकि वीडियो एडिटिंग सिंपल नहीं है। कुछ हमारे पास डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं, जैसे कि समझ लें कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये छोटे मोटे जो टूल्स आपके पास मोबाइल में होते हैं, उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो पहले के टेम्पलेट्स बने होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। उसकी वजह से आप लोग वहाँ पे एडिटिंग करना आसान होता है। लेकिन जो ऑफिशियल ऐप्स के ऊपर जब आप एडिटिंग करते हो वो आसान नहीं होता। उसके अंदर आपको समझ लो कि जो टिकटॉक पे आपका मिनट्स का काम है, वो वीडियो एडिटिंग के ऑफिशियल टूल्स के ऊपर घंटों का काम होता है। ठीक है, सो वीडियो एडिटिंग बेसिकली प्रॉपरली एक स्किल है, सेपरेट स्किल है। और ये बहुत सी फील्ड्स में जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल, आपका अपना कोई यूट्यूब चैनल है और आप उसके लिए वीडियोस बनाना चाहते हो, तो आप उसके लिए वीडियो एडिटिंग के टूल्स जो है वो यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उसके अलावा अगर आप कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई वेडिंग वीडियोस है वो शूट कर जो एडिटिंग कर रहे हो, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। या कोई फिल्म है, उसका कोई सीन्स वगैरह है जो कि आगे पीछे हो गया, उसके लिए आप लोग जो है वीडियो एडिटिंग के टूल्स यूज करते हो। वीडियो एडिटिंग का असल में मकसद होता है कि जो क्लिप्स बनाए जाते हैं, यानी कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आप जो दंगल मूवी है, फेमस मूवी है उसकी, आमिर खान की, उस मूवी में आमिर खान ने कहा था कि लाइक जो उसके फैट बॉडी थी, जिसमें उसका पेट निकला हुआ था, जब उसने बूढ़ा दिखाया गया उसका उसको, वो मूवी के सेकंड पार्ट में वो सारे सीन्स थे। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में सारे सीन्स थे जिसमें आमिर खान को बॉडी बिल्डर दिखाया गया है, एक रेसलर दिखाया गया, और फिट मस्कुलर जो है उसकी बॉडी दिखाई गई है। तो आमिर खान ने कहा कि मैंने ये सोचा कि अगर मैं पहले वो फिटनेस वाले सीन कर लूंगा और बाद में फिर मैं वो बुढ़ापे वाले सीन करूंगा, तो फिर दोबारा मैं जो हूँ स्ट्रगल करके अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, ने किसी ने जब तक मूवी नहीं आती तब तक, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। सो इसलिए उसने क्या किया, उसने पहले जो है अपने आप को एक फैटी करेक्टर में कन्वर्ट किया। एडोब प्रीमियर प्रो एक अलग है सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का उससे कोई लेना देना नहीं है। फोटोशॉप एक अलग सॉफ्टवेयर है, इलस्ट्रेटर एक अलग सॉफ्टवेयर है, प्रीमियर प्रो एक अलग सॉफ्टवेयर है। सो आमिर खान ने क्या किया, आमिर खान ने पहले जो फैटी कैरेक्टर था, जिसमें वो ओल्ड एक समझ लो कि ओल्ड एज का एक करेक्टर उसका जो था, उसने वो करने के लिए और उसने पहले अपना वेट वगैरह गेन किया और उसके जो क्लिप्स थे उसने वो पहले शूट करवाए। फिर बाद में उसने अपनी बॉडी को मेंटेन किया, फिट किया, उसमें बॉडी बिल्डिंग की और जिम करने के बाद अब उसने अपनी बॉडी फिट कर ली, तो उसने फिर बाद में रेसलिंग वाले सीन्स जो है वो शूट करवाए। अब इससे क्या हुआ कि जो मूवी का जो क्लिप्स थे वो आगे पीछे हो गए। अब इस तरह के जब सीन्स होते हैं, जब कैरेक्टर्स के डिमांड पर या एक्टर्स की डिमांड पर जो क्लिप्स हैं वो आगे पीछे शूट होते हैं, तो उनको रीअरेंज करना कि कौन सा क्लिप कहाँ पर आएगा, कौन सा क्लिप कहाँ पर आएगा, इन सारी चीज़ों को रखना और उनके दरमियान का डिफरेंस खत्म करना, कि एक क्लिप खत्म होती है दूसरा क्लिप अगर स्टार्ट हो रहा है, तो वो जो डिफरेंस बीच में आ रहा है, जो टाइम बीच में आ रहा है, वो ना नजर आए, वो स्मूथली जो है कन्वर्ट होती जाए आगे वीडियो। इस चीज को वीडियो एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है। ये मतलब कि इस चीज का मकसद था वीडियो एडिटिंग टूल्स क्रिएट करना।
बहुत सारे जो है वो वीडियो एडिटिंग टूल्स हैं, जिसमें प्रीमियर प्रो है, फिल्मोरा है, इनशॉट है, कैपकट है। लेकिन हम लोग प्रीमियर प्रो के ऊपर जो है वो काम करेंगे, और एंड पर इंशाल्लाह कैपकट को और मलका से देखेंगे। अब कल भी मैं बता रहा था कि वीडियो एडिटिंग के लिए जो प्रीमियर प्रो आप लोग हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, उसको डाउनलोड करने के लिए आपको मिनिमम जो है वो 8 GB रैम चाहिए, और 256 GB जो है वो आपके पास समझ लो कि SSD होनी चाहिए या हार्ड ड्राइव होनी चाहिए। SSD हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि SSD जो है वो आपके सिस्टम की स्पीड जो है वो स्मूथ कर देती है, और उसमें आपके रैम के ऊपर सारा लोड नहीं पड़ता। उसके बाद आ जाता है आपके पास ग्राफिक कार्ड। जब वीडियो एडिटिंग स्टार्टिंग में अगर आप वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन इवेंचुअली जब आप बड़े स्केल पर जाते हो और सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करते हो, तो आपको ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ती है। और ग्राफिक कार्ड जो है, क्योंकि रेंडरिंग में आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। रेंडरिंग क्या होती है कि आपने वीडियो को प्रॉपर एडिट कर लिया, और एडिट करने के बाद अब उसको आपने स्मूथ करने के लिए रेंडर करते हैं आप, ताकि उसके सारे क्लिप्स एक दूसरे के साथ अच्छी तरह एडजस्ट हो जाए। तो वो जो रेंडरिंग का पार्ट होता है उसमें आपको जो है ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ती है, उसमें सिस्टम स्लो हो जाता है अगर ग्राफिक कार्ड ना हो तो। और अगर आप स्टार्टिंग में कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। आप स्टार्टिंग में जो है आप हल्का सिस्टम ले लें, जिसमें 8 GB रैम और 256 GB जो है SSD लगी हो। अपना काम स्टार्ट करें। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं एक ही दफ़ा अच्छा सिस्टम लूंगा, बड़ा सिस्टम लूंगा, तो वो फिर आपका काम रह जाएगा। ठीक है। सो स्टार्ट के लिए हमेशा आप कोशिश करें कि आपकी कम इन्वेस्टमेंट लगे। अब फॉर एग्जांपल आप 1,00,000 1,50,000 का कंप्यूटर बनवा लेते हैं, और बाद में आप सोचते हैं कि यार अब मैं क्या करूं, सीखने को दिल नहीं कर रहा, या मैंने वीडियो एडिटिंग नहीं करनी है, बड़ा मुश्किल काम है। वो जो 1,00,000 1,50,000 का आपने सिस्टम बनवाया, जो आपने इन्वेस्टमेंट की, वो तो ज़ाया हो गई ना। सो इसलिए कोशिश करें कि आप जो है पहले सिंपली इसको लोएस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट पे सिस्टम को क्रिएट करवाएं। उसके ऊपर अपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद उसके ऊपर आप वर्किंग स्टार्ट करें। आपको समझ आए, आपको प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो, तो फिर जाके आप अपने सिस्टम को अपग्रेड कर लें। मेरी बातें समझ आ रही हैं, आवाज़ क्लियर आ रही है, तो काइंडली वन प्रेस करके मुझे कंफर्म कर दें। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं एक टॉपिक के बारे में, कि वीडियो एडिटिंग का जो टाइम क्लॉक होता है वो डिफरेंट होता है। नॉर्मल टाइम क्लॉक किस तरह होता है, जिसमें आवर्स होते हैं, घंटे, मिनट्स और सेकंड्स होते हैं। ठीक है। लेकिन वीडियो एडिटिंग के लिए आपके पास घंटे, मिनट्स, सेकंड्स और फिर फ्रेम्स भी आते हैं। फ्रेम्स क्या होते हैं? ये अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो स्क्रीन आपको शो हो रही है, ये एक फ्रेम है। यानी कि जो एक पिक्चर होती है वो एक फ्रेम होता है। ठीक है। इस तरह अगर 24 फ्रेम्स हों तो फिर जाके 1 सेकंड की वीडियो बनती है। और इसी तरह फ्रेम रेट जब आप बढ़ाते जाते हो तो आपके पास वीडियो आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक पिक्चर एक फ्रेम होती है। 24 फ्रेम्स हों तो 1 सेकंड की वीडियो बनती है। ठीक है। यानी कि 24 पिक्चर्स 1 सेकंड में आपकी आंखों के सामने से जब स्क्रॉल करती हैं तो वो वीडियो की सूरत में आपको नजर आता है। ठीक है। 24 फ्रेम्स होते हैं तो 1 सेकंड की वीडियो बनती है, और फिर आगे मूव करता जाता है। यानी कि 60 सेकंड्स के बाद 1 मिनट, 60 मिनट्स के बाद 1 आवर। ठीक है। सो इसी तरह फ्रेम्स के जब फ्रेम रेट जब बढ़ता जाता है, लाइक 24 से 30, 40, 60, इससे वीडियो की रेजोल्यूशन बढ़ती है, उसकी स्मूथनेस बढ़ती है। ठीक है। रेजोल्यूशन नहीं बढ़ती, स्मूथनेस बढ़ती है। कि लाइक अगर 24 फ्रेम्स हैं तो वो एक एवरेज स्पीड के ऊपर चल रहा है। अगर फ्रेम रेट बढ़ेगा, यानी कि 1 सेकंड में 60 फ्रेम्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वीडियो स्लो मोशन में चल रही है। अगर 90 फ्रेम्स आ रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, तो अल्ट्रा स्लो मोशन चल रही है। अगर 14 फ्रेम्स आ रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, तो इसका मतलब है वीडियो फास्ट चल रही है। ठीक है। सो ये जो फ्रेम्स इन अ सेकंड, यानी कि फ्रेम रेट इन अ सेकंड जो होता है,
ये डिपेंड करता है कि किस तरह वीडियो स्लो मोशन या फास्ट मोशन में चल रही है। मेरी बातें समझ आ रही हैं आप लोगों को? महबूब अल्ताफ। नो सर। क्या समझ नहीं आया महबूब आपको? फ्रेम वाली बातें, लेट मी शो यू। यहाँ पे हम लोग यूट्यूब पर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं सर्च करता हूँ 24 फ्रेम पर सेकेंड एनिमेशन। और अभी ये आपको डिफरेंस दिखाएगा। यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूँ या फिर इसको ओपन करते हैं। अभी ये वाला जो है ये 24 फ्रेम्स पे चल रहा है। वो फास्ट था, फिर 60 फ्रेम्स, 120 और 240 फ्रेम्स पे उसकी स्पीड कितनी स्लो हो गई है। ठीक है। सो फ्रेम रेट्स का मतलब होता है कि जितने ज्यादा फ्रेम्स एक सेकंड में होंगे वीडियो उतनी स्लो होगी। ठीक है। जो 24 फ्रेम्स पर सेकंड है यानी कि 24 पिक्चर्स एक फ्रेम के अंदर। अब मैं इसकी कोई लॉन्ग वीडियो हो तो मैं दिखाऊंगा आपको। हम्म, ये कर लेते हैं प्ले हम लोग। अब ये देखो, 6 फ्रेम पर सेकंड स्लो है, 12 फ्रेम पर सेकंड ये भी स्लो है, जो 24 फ्रेम्स पर सेकंड है ये थोड़ा सा फास्ट है। ये एवरेज स्पीड होती है, 24 फ्रेम्स पर सेकंड जो है एक एवरेज स्पीड है जो कि हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर चलती है। ठीक है। जबकि अगर 24 फ्रेम से स्पीड ज्यादा हो जाए, 48 फ्रेम्स पे चली जाए, 60 फ्रेम्स पे चली जाए, 90 फ्रेम्स पर चली जाए, तो स्पीड स्लो होती जाती है आगे की तरफ। ठीक है। और पीछे की तरफ जो है 6 फ्रेम्स और 12 फ्रेम्स में स्पीड तेज होती जाती है। ठीक है, क्योंकि पिक्चर्स कम होते जाते हैं और एक फ्रेम में वो मूवमेंट ही नहीं करता। ठीक है, क्यों? क्योंकि पिक्चर ही एक होती है, फ्रेम ही एक होता है। ठीक है। सो इसीलिए जो फ्रेम्स पर सेकंड होते हैं, एक सेकंड में कितने फ्रेम्स है, कितनी पिक्चर्स स्क्रॉल कर रही हैं, कितनी पिक्चर्स आपकी आंखों के सामने से मूव कर रही हैं, ये डिपेंड करता है फ्रेम रेट के ऊपर। कि जितना फ्रेम रेट कम होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी, फ्रेम रेट कितनी ज्यादा होगी। जी बच्चे, फ्रेम रेट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा जो है वीडियो स्लो होगा। अब समझ आइए आपको मेरी बातें? महबूब अल्ताफ। इसके एक और एग्जांपल देता हूँ महबूब आपको मैं। समझ लो एक 10 मीटर का फासला है। आप रीज्वाइन करें, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, आपको स्क्रीन शो हो जाएगी। सबको शो हो रही है, सिर्फ आपको नहीं हो रही। जी अली हैदर। अब शो हो रही है महबूब आपको स्क्रीन?
कम ऑन यार। आई गेस बाकी सबको फ्रेम्स समझ आ गए। मैं वो फिर आप रिकॉर्डिंग ही देखिएगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप मुझे बताओ, एक 10 मीटर का फासला है, आपके पास 5 लोग हैं, ठीक है। जो पहला बंदा है वो 10 कदमों के अंदर उस 10 मीटर के फासले को तय करता है। जो दूसरा बंदा है वो 20 कदमों के अंदर फासले को तय करता है। तीसरा जो है वो 30 कदमों के अंदर। चौथा 40 के अंदर। और जो पांचवा है वो 50 कदमों के अंदर उस 10 मीटर का फासला तय करता है। इनमें से सबसे तेज वो फासला कौन तय करेगा? उल्टे ही चल रहे हो आप महबूब साहब। 50 कदमों के अंदर 10 मीटर का फासला, यानी कि उसको 50 दफा अपनी टांगे घुमानी पड़ेंगी। और 50 दफा टांगे घुमाने में उसको कितना टाइम लगेगा? जबकि जिसने 10 दफा टांगे घुमानी है उसको टाइम कम लगेगा। तो यही फ्रेम रेट के ऊपर है कि 1 सेकंड के अगर अंदर 24 फ्रेम चल रहे हैं वो एवरेज स्पीड है। अगर 14 फ्रेम्स चल रहे हैं इसका मतलब है कि 1 सेकंड को 14 फ्रेम्स के अंदर वो कवर कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा फास्ट कवर कर रहे हैं। और अगर 1 सेकंड के अंदर 60 फ्रेम आ रहे हैं तो वो 14 की निस्बत ज्यादा फ्रेम्स है। इसका मतलब है कि 1 सेकंड ज्यादा लंबा हो गया है, 60 फ्रेम्स के ऊपर जा रहा है। अली अदर गेम का और वीडियो का सिनेरियो उल्टा होता है। आप अगर गेम अली आप जो है ना वो दे रहे हो पबजी के अंदर, फ्रेम रेट आपका जितना ज्यादा होता है आपको एनिमी उतना स्लो लगता है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप वीडियो के अंदर फ्रेम रेट को ज्यादा करोगे तो वीडियो स्लो हो जाएगी। एनिमी आपको क्यों स्लो लगता है पबजी के अंदर जब आपका एफपीएस ज्यादा होते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप आईफोन पे खेल रहे हो 90 एफपीएस के अंदर और एक एंड्रॉयड पे खेल रहा है 40 एफपीएस के अंदर, तो आप उसको जल्दी किल कर देते हो। कैसे किल कर देते हो? क्योंकि आपके लिए वो वीडियो स्लो है। और जो 40 एफपीएस वाला है उसके लिए वो 90 एफपीएस वाली स्पीड जो है वो तेज है। उसके सामने आप एकदम आ रहे हो एकदम जा रहे हो। लेकिन आपके सामने वो जो एनिमी है आपका, वो स्लोली मूव कर रहा है, तो आप उसको ज्यादा जल्दी पिक कर लेते हो, ठीक है। सो गेम के अंदर फ्रेम रेट्स का सिनेरियो कुछ और होता है, वीडियो के अंदर कुछ और होता है। आज मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई हैं कि वीडियो एडिटिंग का मकसद क्या होता है, वीडियो एडिटिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, और सीक्वेंस फ्रेम रेट क्या होता है, टाइमलाइन क्या होती है, ठीक है। कल हम लोग इंशाल्लाह प्रीमियर प्रो को ऑन करेंगे और प्रैक्टिकली काम शुरू करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, हैंड रेस करके वो अपना सवाल पूछ सकता है जब मैं उसका नाम। मेरे फ्रेम रेट कम हो गए हैं आमना हनीफ। बल्कि ज्यादा हो गया, सॉरी मुझे भी कंफ्यूज कर दिया यार आप लोगों ने। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? वीडियो एडिटिंग क्यों करते हैं हम? ताकि हम अच्छी बिरयानी बना सकें, अच्छे समोसे बना सकें, ठीक है, अच्छा पुलाव बना सकें, तो फिर उसको मज़े से एंजॉय कर सकें। जी मैं लोड़ी हूँ, अली अदर। जी नूरुल हुदा। अभी आप 3 लेक्चर्स ले रहे हैं, अगले बैच में आप बाकी के 3 लेक्चर्स लेंगे। प्रीमियर प्रो, हम लोग अडोब प्रीमियर प्रो को लेके चलेंगे। एम एफ कलेक्शंस ऑफिशियल। फरा जवेद, वीडियो एडिटिंग हम लोग करते हैं वीडियो के क्लिप्स का सीक्वेंस बनाने के लिए, उसमें कुछ इफेक्ट्स डालने के लिए, और दो अलग क्लिप्स को एक साथ जोड़ के उसमें स्मूथनेस ऐड करने के लिए। प्रो कैसे लेंगे? अडोब प्रीमियर प्रो नाम है उसका। अडोब प्रीमियर प्रो एक नाम है सॉफ्टवेयर का, वो कि प्रो उसमें कुछ भी नहीं है।
फिल्मोरा सेम नहीं है, फिल्मोरा मेरे पास में पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है ये। नहीं सॉरी, ये फिग्मा है। फिल्मोरा भी पड़ा हुआ है, लेकिन फिल्मोरा मैंने यूज़ नहीं किया हुआ। प्रीमियर प्रो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्रीमियर प्रो की ही फाइल्स रिक्वायर्ड होती हैं। कैपकट अच्छा है, लेकिन वो जाके आगे फिर उसका पेड वर्जन भी लेना पड़ता है, उसमें काफ़ी से टूल्स जो हैं वो लॉक होते हैं। जी मैं वो आप जा सकते हैं, आप छुट्टी करें। और ये यही है, अडोब प्रीमियर प्रो, बता तो रहा हूँ। 2020 वर्जन कर लें, 2021 कर लें, 2022 कर लें, 2018, 2019, इनमें से कोई भी वर्जन कर लें आप। फिल्मोरा और कैपकट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एग्जैक्टली exactly। फराज जावेद, वीडियो एडिटिंग अगर आप शौक से करना चाहते हो, प्रोफेशनली करना चाहते हो, तो उसके लिए आप प्रीमियर प्रो यूज करें, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो। एसएसडी हार्ड ड्राइव को कहते हैं फातिमा। सॉरी एमएफ कलेक्शन, हम लोग टाइमिंग्स नहीं चेंज कर सकते, बिकॉज इस टाइम मैं यहाँ पर वीडियो एडिटिंग ले रहा हूँ, और दूसरी तरफ एसईओ का सेशन चल रहा है, और इसके बाद फौरन जो है वो यूट्यूब ऑटोमेशन और टिकटॉक मोनेटाइजेशन का जो है वो लेक्चर चलना स्टार्ट हो जाना है। सो टाइमिंग्स जो है वो टीचर्स की उसके अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम लोगों ने रखी हुई हैं। नूरुल हुदा, मैंने परसों सारा दिन लगा के मैंने से डाउनलोड किया था, और आज वो कह रहा है कि कोई फाइल मिस डिलीट हो गई है। क्या डाउनलोड किया था आपने, आडो प्रीमियर प्रो या फिल्मोरा वगैरह में से कोई? यूट्यूब एडिटिंग के लिए कौन सा बेस्ट है? यूट्यूब एडिटिंग के लिए अरहान वर्सी, डिपेंड करता है आपका कंटेंट क्या है। अगर तो आप कंटेंट बना रहे हो, पर्सनल कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो, तो यानी कि आपका लॉन्ग कंटेंट है जो 8 मिनट से ज़्यादा की वीडियो है, तो उसके लिए आप जो है एडोब प्रीमियर प्रो को यूज़ करो। अगर लंबी वीडियोस जो होती हैं, जो 10 मिनट या 5 मिनट से ज़्यादा की वीडियोस होती हैं, उनको आप एडोब प्रीमियर प्रो पे जो है वो एडिट कर सकते हो, उसके ऊपर आप एडिटिंग कर सकते हो। उससे कम भी कर सकते हो, लेकिन उससे कम आप दूसरे सॉफ्टवेयर पे भी कर सकते हो। तो इसलिए आप 8 मिनट से ज़्यादा की जो वीडियो है, उसके लिए आप एडोब प्रीमियर प्रो जो है वो यूज़ करो। रील्स एडिट के लिए यार, पता नहीं, मैं रील्स ज़्यादा एडिट नहीं करता, लेकिन प्रीमियर प्रो से आप रील्स भी एडिट कर सकते हो। लाइक रील बना के उसके अंदर आपने जो टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, इफेक्ट्स ऐड करने हैं, उसके बैकग्राउंड पे वॉइस ऐड करना है, साउंड ऐड करना है, वो सारी चीज़ें आप प्रीमियर प्रो में कर सकते हो। ये कैपकट की तरह ही है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना, शौक जिनको होते हैं और जिन्होंने प्रोफेशनली काम करना होता है, वो प्रीमियर प्रो यूज करते हैं। जान छुड़वाने के लिए जिस तरह डिजाइनर्स जो है कैनवा यूज कर लेते हैं, उसी तरह लोग कैपकट, इन शॉर्ट और फिल्मोरा यूज कर लेते हैं। फूड चैनल है, उसके लिए कौन सा बेस्ट है? उसके लिए एडोब प्रीमियर प्रो यूज कर लें आप जाहिर सी बात है, अगर आप फूड चैनल है, या तो आप खाते हुए बना रहे होगे, या फिर आप समझ लो कि व्लॉगिंग कर रहे होगे, या फिर आप उसके लिए बना रहे होगे, लाइक मेकिंग जो है, उसकी कुकिंग जो है वो दिखा रहे होगे आप। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं कि आप क्लिप्स किस तरह के वीडियो बना रहे हो, या बेसिकली किसी भी किस्म की वीडियो को एडिटिंग के लिए आप प्रीमियर प्रो को यूज़ कर सकते हो। इवन कि जो आपकी मूवीज़ एडिट होती हैं, जितनी भी आपकी मूवीज़ बनती हैं, इसके लिए जो है जो कहते हैं उसको CGI जिसे कहते हैं, ग्रीन स्क्रीन, उसके लिए लोग यूज़ करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स, और मूवी एडिट करने के लिए वो प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं। आप चेक कर लें इंटरनेशनल मार्केट में जो समझ लें मूवी क्रिएटर्स होते हैं, वो कौन से जो टूल्स हैं वो यूज़ करते हैं। वो कैपकट नहीं यूज़ करते, फिल्मोरा नहीं यूज़ करते, वो प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं, या आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करते हैं।
नहीं अली हदर, प्रीमियर प्रो एंड्रॉइड पर नहीं है, ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। 8 GB इसके लिए रैम चाहिए। करीम अस्साद प्रीमियर प्रो को स्पॉन्सर करें? नहीं, असल में मुझे आते ही प्रीमियर प्रो है, मैंने कभी किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया, कैपकट वगैरह के ऊपर मुझे यूज करना आता है, लेकिन एक होता है ना ग्रिप होती है बंदे की। जी अरहान वारसी फ्री है, गेट इन टू पीसी के ऊपर जाओ और वहां से डाउनलोड कर लो। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है यार। जो मैंने काम करना होता है वो हो जाता है एडोब प्रीमियर प्रो पे, से ज्यादा एक्सपीरियंस मैं क्या बयान करूँ। मैंने जो कुछ करना होता है वो एडोब प्रीमियर प्रो पे मैं कर लेता हूँ। या मुझे 3 साल हो गया एडोब प्रीमियर प्रो यूज करते हुए, मुझे कभी जरूरत नहीं महसूस हुई कि मैं इसको स्विच करूँ फिल्मोरा पे या फिर कैपकट वगैरह पे। नहीं, असल में अडोबी प्रीमियर प्रो मेरे लिए यूज करना इसलिए भी आसान था क्योंकि मैंने पहले सीखा था अडोबी इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप। सो अडोबी, क्योंकि ये सारे सॉफ्टवेयर अडोबी कंपनी की तरफ से हैं, तो इनके लेआउट एक जैसे हैं, उनको इस्तेमाल करना आसान है। ये तो है अपना हनीफ। दिमाग वाकई बहुत खराब होता है वीडियो एडिटिंग के दौरान, कभी कभी दिल करता है स्क्रीन ही तोड़ दूं। फिर जरा आप यूज करना सिखाएंगे? ऑब्वियसली यार, मैं आप लोगों को डिप्लोमा करवा रहा हूँ, मतलब कि आपको कोर्स करवा रहा हूँ, तो आपसे पैसे लिए हुए हैं, मैं सिखाऊंगा, इसलिए तो मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ दजाल के आने के बाद अली अदर। अरे गैस, यार मैं बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता हूँ, मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं वो मंथली बेसिस पे या फिर कुछ क्लाइंट, मेरे पास 3 क्लाइंट्स हैं। एक क्लाइंट है जो मुझे वीक में एक वीडियो जो है वो देता है, उसकी वीडियो होती है तकरीबन 40 मिनट की। उसकी ट्रैवल एजेंसी है, कोई ट्रैवल टूर गाइड, उसके ऊपर वो वीडियोस बनाता है, डिफरेंट जगह प्लेसेस के वो टूर्स करता है, तो उसके क्लिप्स बना के मुझे भेजता है, उसकी वीडियो बनानी होती है। और उसके अलावा जो है एक क्लाइंट जो है वो करते हैं वेडिंग, उसके यानी कि फोटोग्राफर है, वेडिंग शूट्स करता है वो, तो उनकी वीडियोस बनानी होती है। और एक क्लाइंट कभी कभी आता है, महीने बाद 2 महीने बाद आता है। तो जो वेडिंग वाला है, मैं ये तो नहीं बता सकता मैं कितना चार्ज करता हूँ, लेकिन मैं फकीरों वाला चार्ज नहीं करता जो पाकिस्तान में चलता है। अच्छा, मैं क्लाइंट्स आपको दे दूं फिर मैं क्या करूँगा? मैं फ्रीलांसर नहीं हूँ, मेरे पास रेफरेंस से क्लाइंट आते हैं। क्लाइंट्स देंगे आपको इंशाल्लाह। हम लोग सॉफ्टवेयर हाउस के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे ही हमारा होता है इसमें सेटअप होता है, तो जाहिर सी बात है हम लोगों को टीम बढ़ानी पड़ेगी, तो हम अपने स्टूडेंट्स को ही रेफर करेंगे जिन्होंने हमसे ही सीखा होगा। सर आप क्लाइंट्स कहाँ से प्रेफर करूँ? गुड एंड लेना, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई। सिंपली ये एक चीज़ है कि लिंक्डइन के ऊपर यार प्रोफाइल बनाओ अपनी, लिंक्डइन के ऊपर अपने जो कनेक्शंस क्रिएट करो, और जो आपके पास स्किल है उसके ऊपर ग्रिप क्रिएट करो, आपके पास क्लाइंट्स खुद ही आ जाएंगे। मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, क्विक मनी कभी भी नहीं आता। बच्चे भागते हैं कि हम स्किल सीखेंगे 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर स्किल सीख के हमारे पास ऑलमोस्ट 17वें दिन क्लाइंट आना शुरू हो जाएगा, ये महीने के अंदर क्लाइंट आना शुरू हो जाएगा। वो क्लाइंट के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, वो अपनी स्किल को पॉलिश करना छोड़ देते हैं। वो उस टेंशन में पीछे पड़ जाते हैं कि यार क्लाइंट कहाँ से आएगा हमारे पास। ऐसी सूरत हाल में आपके पास क्लाइंट कभी भी नहीं आएगा, क्लाइंट आ जाएगा तो आप उसका काम ही नहीं कर पाओगे, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा आपकी सर्विसेज से। सो
आपने क्या, आप कोशिश करो कि इसको शौकिया पहले वो स्किल सीखो जिसमें आपका शौक हो। ग्राफिक डिजाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, सीईओ है, व्हाट्सएप जो भी है, जिसके अंदर आपका शौक है उस स्किल को सीखो। और उसको जो है पॉलिश करो। आप क्लाइंट के पीछे भागना छोड़ दो, आप अपनी स्किल को पॉलिश करने के पीछे भागो। जितना नॉलेज हो सकता है, जितनी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है, उसको क्रिएट करो, अपने पोर्टफोलियोज क्रिएट करो। आ, बैठे हुए कोई काम नहीं है करने को, बैठ के जनाब जी वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दिए, किसी कार्टून के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, कोई छोटे मोटे क्लिप्स बनाने शुरू कर दिए। इस तरह करके जब आप अपनी प्रैक्टिस खुद करते रहोगे ना, तो आपकी स्किल इतनी पॉलिश हो जाएगी कि आपके पास क्लाइंट जो है आपके प्रोफाइल पे जब वो जाके देखेगा कि यार इस बंदे ने यही जो काम किया हुआ, वो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही रीच करना शुरू कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पास क्लाइंट्स कहाँ से आ रहे हैं। जी अली हद है, बेसिक लेवल कंप्यूटर पे हो जाएगी। जैसे ही आपके पास क्लाइंट्स आना शुरू होंगे, तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मसला आएगा कि लाइक आपकी रेंडरिंग वगैरह स्लो होगी। लेकिन जब आपको पेमेंट्स आना शुरू होंगी, तो फिर आप अपने सिस्टम को अपडेट करवा लीजिएगा। मुझसे इधर कि हम कितने से स्टार्ट करें, स्टार्ट में कितनी पेमेंट जो है वो लगानी चाहिए? या स्टार्टिंग में मैं 5 मिनट की वीडियो, मेरे पास स्टार्टिंग में एक क्लाइंट आया था, और उसकी मैंने 5 मिनट की वीडियो बना के दी थी। उससे मैंने चार्ज किया था उस टाइम अराउंड $65 या $70 चार्ज किया था मैंने उसको। RTX 90 प्रोसेसर, ये आपका वो है, क्या कहते हैं, गेमिंग प्रोसेसर आपका? क्या नाम है उस कंपनी का यार? रेडियन? प्रोसेसर नेम क्या है? मैं इंटेल का यूज़ करता हूँ, मेरे पास है इंटेल कोर i5 नाइन्थ जनरेशन। RTX 90 पे कर सकते हो आप। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो डुअल कोर या RTX 60 होता है। यार ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्लाइंट आपके पास किस लेवल का है। कुछ क्लाइंट अच्छे भी होते हैं। अगर आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट पूरी करता है तो अपग्रेड कर लो 11 के ऊपर। दोनों अच्छी हैं, विंडो 11 भी अच्छी है, विंडो 10 भी अच्छी है। लेकिन मैं विंडो 10 अभी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि विंडो 11 स्टिल अपग्रेड हो रही है, उसके अंदर अपडेट्स आते जा रहे हैं। तो जिस विंडो में अपडेट्स आ रहे हैं उस विंडो को यूज़ नहीं करना चाहिए। वो कभी साउंड ड्राइवर का इशू आ जाता है, कभी वीडियो ड्राइवर का इशू आ जाता है। अब्दुल्ला, अडोब प्रीमियर को यूज़ करने के लिए मिनिमम आपकी 8 GB रैम होनी चाहिए, और 256 GB SSD लगवा लो ताकि आपका सिस्टम स्लो ना हो। अली अदर एडवांस, अव्वल तो कोशिश करनी चाहिए कि आपको क्लाइंट एडवांस दे दे। लेकिन अगर वो नहीं दे रहा, आपने काम कर दिया उसका, तो आपने उसको कभी भी प्रोग्राम फाइल नहीं सेंड करनी। आपने उसको एक स्क्रीनशॉट या एक छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेंड करनी है कि आपका प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। वो पे करेगा तो आप उसको फाइल सेंड करोगे। ग्राफिक कार्ड स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कैपेसिटी है ग्राफिक कार्ड लगवाने की, तो लगवा लो। तकरीबन 4 GB का ग्राफिक कार्ड मिनिमम काफ़ी है। ये ऐसी है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। 1.5 लाख का भी सिस्टम बनता है। मैंने जो बनाया था, मेरा 50,000 रुपये का सिस्टम बना है। जो मेरे पास घर पड़ा हुआ है, जो मैंने गेमिंग के लिए बनवाया हुआ है, वो 1,80,000 रुपये का। उसके अंदर 16 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। रीसेट नहीं हो रहा, रीसेट तो हो जाएगा।
ऐसे ना भेजा करें क्लाइंट को वीडियोस, या कोई किसी भी क्लाइंट का कोई भी काम करे, चाहे आप कंटेंट राइटर हो, चाहे आप डिजाइनर हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जहाँ पे, और एसईओ जहाँ पे आपको एडवांस लेना चाहिए। बाकी रही बात आपका जो है ये डिजाइनिंग का काम, कंटेंट राइटिंग का काम, और जो आपका आ जाता है वीडियो एडिटिंग का काम, इसमें क्लाइंट को आपने कभी भी फाइल नहीं सेंड करनी। आपने क्लाइंट को बताना कि मैंने आपका काम कर दिया, स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसको सेंड कर दो, उसके ऊपर भी एक आधी लाइन लगा दो ताकि वो उसको यूज ना कर सके। फिर उसको कहो कि भाई मैंने तेरा काम कर दिया, मुझे पेमेंट भेज, मैं तुझे फाइल भेज देता हूँ। अगर वो पेमेंट ना भी करे तो कोई मसला नहीं, उस फाइल को आप खुद अपलोड कर दो और उसके ऊपर कॉपीराइट लगा दो। बात में ज़रा किसी भी कंप्यूटर मार्केट से पता कर लें, हफीज सेंटर से भी मिल जाता है, लाहौर में हफीज सेंटर, हॉल रोड। नहीं, नुकसान कैसे होता अपना, आपकी प्रैक्टिस होगी। रहीम यार खान की तरह, मुझे तो ये भी नहीं पता। क्लाइंट कैसे मिलेंगे, उसे कन्विंस कैसे करेंगे। यार ये तो आपको फ्रीलांसर वाला बताएगा ना, जो फ्रीलांसिंग का होता है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जब मैं आप लोगों को कोर्स करवा दूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि क्लाइंट किस तरह मिलते हैं। मैं आपको एक सिंपली एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है ग्राफिक डिजाइनिंग का। सो इसके ऊपर इतना कुछ ज्यादा मैंने काम नहीं किया हुआ। ये मैंने क्लाइंट का काम किया हुआ है। किसी का माइक ऑन है, माइक अपना ऑफ कर दो। ये किसी क्लाइंट का काम किया हुआ है मैंने, और मुझे इस पेज से ही आया हुआ क्लाइंट, इसी अकाउंट से आया हुआ क्लाइंट। यार आवाज नहीं आ रही आप लोगों को मेरी, मैं कह रहा हूँ किसी का माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ कर दे। ये आर्ट बाय बगलू के नाम से आईडी है मेरी। सो ये भी मैंने क्लाइंट का काम किया हुआ है। उसके बाद ये भी उसी क्लाइंट का काम किया हुआ है जिसके आगे पोस्टर्स दिखाए हैं मैंने। ये भी एक क्लाइंट का काम किया, इस क्लाइंट ने मुझे पैसे नहीं दिए थे, तो इसका मैंने अपने उस पर अपलोड करके मैंने उसका कॉपीराइट लगा दिया था कि अगर वो यूज़ करे तो उसको वो हो जाए, कॉपीराइट पड़ जाए। ये क्लाइंट बड़ा अच्छा था, इसका करेक्टर डिज़ाइन करके देना था। ये $180 लिए थे मैंने इसके। सो काम काफ़ी लंबा था, लेकिन क्लाइंट अच्छा था। ये एक फाइल का बस समझ लो छोटा सा हिस्सा है, ये पूरी फाइल थी तकरीबन, इसके अंदर 3 करेक्टर्स थे, और उसके कपड़ों के डिजाइन और ये वो काफ़ी चीज़ें थी। वही सारे क्लाइंट्स मुझे इंस्टाग्राम से ही आए हुए हैं। और नहीं अब्दुल्ला, ये सब कैनवा से बन सकता है। मुझे तो पता भी नहीं है ये कैनवा से बनता है कि नहीं बनता। ये कैनवा से बन सकता है। ये करेक्टर पूरा खुद बनाया हुआ है मैंने। ये कैनवा पे किस तरह बन सकता है। कैनवा पे तो बनी बनाई चीजें होती हैं। ये भी मैंने खुद, ये इलस्ट्रेटर का आपको नजर नहीं आ रहा, इलस्ट्रेटर के ऊपर बना हुआ है सारा। उसके बाद ये भी इलस्ट्रेटर पे बना हुआ है। ये भी इलस्ट्रेटर पे बना हुआ है, ये मैंने शौकिया बनाए हुए हैं। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये भी मेरा एक क्लाइंट था, बड़ा पुराना। इसने मुझे कहा था कि इधर मुझे जो है रीच करो। इसके साथ भी डील क्लोज हुई थी, लेकिन ये क्लाइंट बड़ा गंदा था, इसने मुझे बड़ी टेंशन दी थी। ये सारे मैंने इसी के ऊपर बनाए हुए हैं, इलस्ट्रेटर के ऊपर। मैं फैन हूँ, मैं कार्टून्स बहुत देखता हूँ। मैंने अभी सोलो लेवलिंग सीजन 2 खत्म किया। ग्राफिक कार्ड महंगा होता है फातिमा ज़ारा, ग्राफिक कार्ड अराउंड कम से कम भी आपको 35,000 रुपये का मिलेगा।
और गैस काफ़ी बातें हो गई हैं। सो आई थिंक अब किसी का और का कोई क्वेश्चन नहीं है। सेशन तो यहाँ पे एंड करते हैं। चलो कल हम एडोब प्रीमियर प्रो को ओपन करेंगे और उसके बारे में मज़ीद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एडोब प्रीमियर प्रो में क्या क्या होता है, उसका लेआउट किस तरह का होता है, उसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं, और उसको आहिस्ता आहिस्ता हम लेके चलेंगे। ए से बनी हुई फाइल एडिट नहीं होती अब्दुल्ला। Alright guys, thank you for the time. Good night. Take care. खुदा हाफिज. See you in the next session. यार ग्राफिक कार्ड लेना है। मेरा नंबर आ जाएगा आप लोगों के साथ, आप पास आ जाए, मुझे मैसेज कर देना आप लोग, मैं बता दूंगा।